बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। नोटों के ख़िलाफ़ बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने इतनी हिम्मत की है और नोटिफिकेशन डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है लाहौर में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है जिनको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान बार कौंसिल के भी वो मेंबर रहे हैं और लाहौर बार के भी वो ओहदों पर रहे हैं, और इस वक्त वो लाहौर बार में तगड़े वकील हैं और सानिया मॉडल टाउन में भी वो चंद मुल्ज़मान की तरफ से वकील रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो साद रिजवी का केस था वो भी बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने लड़ा। तो बुरहान मुअज़्ज़म साहब क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट समझे जाते हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है और उनकी सियासी कदकाठ लाहौर बार में बहुत बड़ी है। बाकायदा आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमज़ा शहबाज़ की अपनी अब जब 25 मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जो 171 वोटों पर बैठा है वो अपनी काबीना बनाना उसने शुरू कर दी है, और ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरी तरफ आर्टिकल 63A के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर भी कल समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई ओन चौधरी की तरफ से, उस पर उस्मान बुज़दार ने 50 करोड़ रुपये हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है ओन चौधरी को। जो कानूनी नोटिस है वो मुबीनुद्दीन काजी साहब हैं, उनकी तरफ से भेजा गया है और उन पर ओन चौधरी पर संगीन हतक आमेज़ जो मवाद और मज़मूम मकासद के लिए रिमार्क्स पर मुश्तमिल अवामी बयानात के ज़रिए अपने मौक़िल की किरदार कुशी कर रहे हैं। हतक अमेज़ मवाद इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर नशर किया गया है, और साबिक़ वज़ीर आला के वकील ने मुतालबा किया है कि ओन चौधरी 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो माफ़ी मांगें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलखुसूस तमाम टीवी चैनल्स और रोज़नामों में गैर मशरूत माफ़ीनामा शाये करें, और साथ ही ये भी अहद लिया जाए कि ऐसी हरकतें वो दोबारा नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा है कि नहीं तो हम 15 दिन के बाद अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अब ये जो कानूनी कार्रवाई है ये कहाँ तक जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुनहरफ रुकन जलील शरकपुरी ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कल मुलाकात की थी, जो शफ़कत महमूद के साथ, और उन्होंने लॉन्ग मार्च ज्वाइन करने का ऐलान किया। उनके हवाले से ये भी ख़बर आ रही है कि वो इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में अभी ज़रूरत नहीं है इस्तीफ़े की, और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ना पहले वोट में साथ दिया था ना अब वो देने जा रहे हैं, और किसी हिकमत की वजह से अभी जो 5 थे उनमें से एक फैसल न्याजी का इस्तीफ़ा आ गया है, बाकियों के इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत से रुके हुए हैं और वो आपको अगले 1-2 दिन में चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन साथ उन्होंने शफ़कत महमूद से मुलाकात करके लॉन्ग मार्च में, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत का उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो शिरकत करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अहम चीज़ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा करती थी कि मुनहरिफ अरकान को हमने राज़ी कर लिया, लेकिन मुनहरिफ अरकान एक ने रिज़ाइन कर दिया, दूसरे ने हकीकी आज़ादी मार्च ज्वाइन करने का ऐलान किया है। तो ये सारी चीज़ें ख़िलाफ़ जाएंगी पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है या मुस्लिम लीग नून की। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान के कल ही डी सीट होने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी सीट किया गया है, जबकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर 2 और 3 अक़लियती नशिस्तों पर अरकान को डी सीट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब ये जो 5 लोग हैं जो मखसूस नशिस्तों पर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन अब जो अगले इनके बाद आने वाले जो नंबर्स होंगे उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन की नशिस्त है या जो मखसूस अक़लियतों की 2 नशिस्तें हैं उस पर उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उनका नोटिफिकेशन जारी होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पास लोग हैं वो 173 हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो 5 लोग अगर दूर रहते हैं तो 172 होंगे।
और ये चीज़ें अभी क्योंकि परवेज़ इलाही की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि वो 5 नहीं हैं, वो 8 हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जब चाहेंगे उनसे इस्तीफ़े भी ले सकते हैं। तो ये मामला भी जो ख़राबी की तरफ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी मुनीर अहमद की तरफ से, और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आर्टिकल 63 यानी कि की तशरीह का जो फ़ैसला आया है उसके बाद हमज़ा शहबाज का बतौर वज़ीर आला रहना ये एक गैर कानूनी है। और कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीट कर दिया है या उनको लोटे कन्फर्म कर दिया है और रेफरेंस मंजूर कर लिए हैं, तो उसके बाद कैसे हमज़ा शहबाज ओहदे पर बैठे हैं और वो कैसे वज़ीर आला बनकर अहकामात जारी कर रहे हैं। उनके सारे के सारे जो फ़ैसले हैं वो सारे उस 16 अप्रैल से जो फ़ैसले किए गए हैं वो सारे वापस किए जाएँ और उनको ओहदे से हटाया जाए। और साथ एक स्टे एप्लीकेशन भी थी जिसमें यह कहा गया था कि उनको ओहदे से हटाया जाए। और इस सारे के सारे मामले में जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मंजूर की है और 25 मई को सारी जो दरख्वास्तें हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ उन पर समाअत 25 मई को है। इस दरख्वास्त को भी 25 मई के लिए फ़िक्स कर दिया है और अब देखना यह है कि 25 मई को क्या फ़ैसला सामने आता है और क्या डेवलपमेंट होती है। उस जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि आर्टिकल 63A की जो तशरीह है उस पर यह सवाल ज़रूर उठ रहा है कि क्या उसकी तशरीह या उसकी जो अप्लीकेबिलिटी है कि वो अप्लीकेशन उसकी कि वो कब से अप्लीकेबल होगा और क्या वो पहले दिन से जिस दिन दायर हुआ था रेफरेंस तब से वो अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अब देखी जाएंगी और ये लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट इसको देखेगा। अब देखते हैं कि 25 मई को लाहौर हाई कोर्ट क्या करता है। जबकि दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज ने काबीना बनाना शुरू कर दी और हमज़ा शहबाज की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हमज़ा शहबाज ने मियां मरगूब अहमद को पॉलिटिकल असिस्टेंट टू वज़ीर आला मुकर्रर किया है। सरदार खालिद वारन और ख्वाजा वसीम भट्ट को भी पॉलिटिकल असिस्टेंट टू वज़ीर आला बना दिया है। साबिक़ MNA मलिक अबरार भी वज़ीर आला पंजाब का पॉलिटिकल असिस्टेंट मुकर्रर किया गया है और इसके अलावा भी बाकी ओहदे देने के हवाले से कहा गया है। अब अगर एक वज़ीर आला अपने 4 पॉलिटिकल असिस्टेंट रखेगा तो फिर आप बताएं कि बाकी ओहदों पर ये तो काबीना इस तरह इन्होंने बनाई तो ये तो 100 मेंबर्स बन जाएंगे। तो इनकी तरफ से और मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट को ये भी चाहिए था कि जो दरख्वास्तें थीं, स्टे एप्लीकेशंस थीं, उनको पहले सुना जाता, उनको देखा जाता और कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद होता तो चीज़ें और तरह से डील की जाती। लेकिन क्योंकि दरख्वास्तों पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं, काम से रोका नहीं है, नोटिफिकेशन सस्पेंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई और वो कॉम्प्लिकेटेड होते होते मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो काबीना भी बना रहे हैं 171 मेंबरान के सर पर और वो ओहदे से भी नहीं हटना चाहते। और अब देखना ये है कि जब उनको ओहदे पर बिठाने के लिए हमारी अदालतें सुबह 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर रात के 9 बजे फ़ैसले दिए या समाअतें की, तो अब जब तक ऐसी समाअतें नहीं होंगी तब तक ये मामला ख़राबी की तरफ जाएगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस पर बेहतर फ़ैसला आएगा। देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, आज एक अहम रहनुमा जो कि वकला रहनुमा हैं और उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पाकिस्तान बार कौंसिल के भी वो मेंबर रहे हैं और क्रिमिनल लॉ में उनको एक्सपर्ट समझा जाता है। सानिया मॉडल टाउन का जो केस है JIT का, एक तो मुलजमान का जो केस है, जो इस्तिगासा केस है, उसमें भी वो वकील हैं और आप जानते हैं कि वो एक प्रोफेशनल आदमी हैं, उनका किसी जमात से उस तरह तल्लुक़ नहीं था। लेकिन ये है कि उनको हाफिज़ साद रिजवी ने भी हायर किया था और अपनी उन्होंने फ़ीस दी। आज हाफिज़ साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों का मैंने देखा है कि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वो तनकीद कर रहे थे कि हम तो समझते थे कि उन्होंने हमारा केस लड़ा है तो वो बहुत अच्छे हो गए होंगे, लेकिन अब वो इमरान खान के साथ चले गए हैं। तो ये चीज़ें, वो जो वकील है वो किसी का भी केस लड़ता है और उसका कोई इस चीज़ से तल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियल ज्वाइन किया है और बाकायदा इमरान खान से पेशावर जाके मुलाकात की है और अपना पूरा जो ग्रुप का वफ़द है उसके साथ ज्वाइन किया है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि ये ग्रुप ना चाहते हुए भी, अगर हम कहें कि ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था, ये ना भी कहें
तो मुस्लिम लीग नून के करीबी लोगों के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और इनके हवाले से जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, हसन बून साहब हैं, तो एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। और जो 2 पिटिशन्स थी जो पुलिस कांस्टेबल्स की तरफ से साने मॉडल टाउन की जो JIT रुकवाई गई थी, उसमें एक तरफ बुरहान मुअज़्ज़म साहब वकील थे और 7 दूसरे पिटिशनर के वकील थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अब उन्होंने ज्वाइन किया। उससे फ़ायदा ये होगा कि लाहौर में जो पहले हम देखते हैं कि इंसाफ जो लॉयर्स फोरम है वो अपनी जगह, लेकिन कोई बड़ा नाम इस तरह का नहीं था कि जिसकी एक बार के अंदर जिसका कद काट हो। तो ये समझें कि एक बहुत बड़ा इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर बार में, लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर के अंदर जो लाहौर की वकला कम्युनिटी है उसमें एक बड़ा ऐसा इजाफ़ा हुआ है कि जिससे और उनका जो एक बड़ा रोब है, उससे क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जैसे अदालतों में मामलात अब आएंगे और अगर ये हालात ख़राब करते हैं और केसेस बनते हैं, इन सारी चीज़ों में उनका फिर बहुत पॉजिटिव किरदार होगा और उनका बड़ा असर रसूख होगा। और ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से जितनी तकलीफ़ मैंने देखा है, कुछ रिपोर्टर्स को भी उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, मुस्लिम लीग नून को है, शायद ही किसी को हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कभी नहीं चाहती कि लाहौर बार जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है या लाहौर वैसे वो अपना गढ़ समझते हैं, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इमरान खान को मिलना ये इस बात का सबूत है कि लोगों का शऊर जाग रहा है और लोग इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हैं इस हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।